अब हमारा 1 नंबर क्वेश्चन तो 8.2 का 1 नंबर का लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन है और ये बहुत आसान है। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, 5 है तो 5 लगा दो, गुना कर दो। cos 60 डिग्री मान कितना होता है, चला 1/2 तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस 4 है 4 गुने सेक का मान कितना होता है 30 का 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री मान कितना होता है 1 का स्क्वायर। एक फॉर्मूला जान लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, आप देखो यहाँ क्या है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे फिर से एक बार मिला लो, 5 के 5 गुने कॉस का मान 60 डिग्री का 1/2 होता है स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस 4 के 4 गुने सेक थीटा के मान 30 डिग्री के 2/√3 कितना होता है 3 स्क्वायर है की माइनस 10 45 मान 1 होता है, उसका स्क्वायर कर दिया। मैंने क्या आपको लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। लेकिन फर्क ये है कि यहाँ अगर थीटा होगा तो यहाँ भी क्या होना चाहिए थीटा होना चाहिए। आपको मैं बताया भी था कि कोण में अगर आम है तो दूसरा कोण में भी क्या होना चाहिए आम ही होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा क्लियर होगा। तो इसको बराबर करने के लिए देखो यहाँ 30 डिग्री साइन का स्क्वायर दिया है, यहाँ किसका दिया है 30 का, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1। तो ध्यान रहे कि मान अगर बराबर अगर ऐसे दे दिया कि साइन 45 का स्क्वायर क्या दे देगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस दे दे कॉस स्क्वायर 46 डिग्री कॉस स्क्वायर 46 डिग्री, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक नहीं होगा। क्या नहीं होगा, यहाँ पे इसके लिए दूसरा फॉर्म लगाना पड़ेगा, इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा दूसरा। लेकिन अगर वही क्या है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस क्या है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तब इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ देखो कि यहाँ दिया है कि नहीं, थीटा का मान क्या दिया है 30, यहाँ भी है 30 यहाँ भी है, तब उस कंडीशन में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 होगा ना। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो गलत हो जाएगा। कब होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, जब अगर यहाँ थीटा दिया है तो यहाँ भी क्या हो थीटा हो, यहाँ एंगल हो ए हो तो यहाँ भी क्या हो ए हो, तो वो तबे जाके उसका मान 1 होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आप समझो कि यहाँ पे अब डायरेक्ट क्या करोगे, यहाँ पे इसका मान कितना लिख दोगे 1 लिख दोगे ना कि नहीं लिखोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बता दे ना। अब आप एक इसका प्रूफ भी कर दे, क्या तो प्रूफ देखो क्या होता है p बाई एच का स्क्वायर प्लस क्या होता है b बाई एच का स्क्वायर होता है ना। अब देखो दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा बाबू एच आएगा। अब क्या होगा p का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर b का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा अच्छा स्क्वायर तो अभी छोड़ो है ना। अब क्या हो गया यहाँ पे क्या हो गया बोलो, यहाँ पे p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या होता है h का स्क्वायर होता है, अब बटे क्या हो गया h हो गया, आगे नहीं हुआ बताओ हुआ ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, आ जाए यहाँ पे, आप देखो क्या करोगे h गुने क्या करोगे h बटे क्या होगा h इक्वल टू क्या हो जाएगा h से h कट गया, क्या आ गया h आ गया, इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो ये आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान भी आप क्या कर सकते हो निकाल सकते हो, इसका मान क्या हुआ 1 हुआ। ठीक है, लेकिन अब हमें इस पे नहीं चलना है, अब हमें डायरेक्ट यहाँ पे आइए, कहाँ पे आइए यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर किसका स्क्वायर है वो 5 गुने क्या लिखोगे 1/4 हो जाएगा, प्लस क्या हो गया 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 गुने 4/√3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो गया माइनस कितना 1 बटे कितना 1। अब क्या हो गया 5/4 प्लस क्या हो गया बाबू 16/3 माइनस कितना हो गया 1/1, नीचे 1 छोड़ दो। ठीक है, 4 3 12। ठीक है, अब 12 में 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 3,
तब 5 दिए 15 प्लस 3 चौके 12 16 चौका 64। अरे वही ना होगा रे, 3 चौके 12 16 चौका 64। क्या हो गया 12 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12। अब इसको क्या करोगे जोड़ोगे 4 5 9 4 5 6 1 माइनस कितना 12 बटे कितना 12। अब देखो क्या हो गया 9 में से 2 गया 7 7 में से गया 6 बटा 12। सब दिया है सबसे 12।